साइफर केस का बाकायदा ट्रायल शुरू हो गया। अडियाला जेल में केस की समाअत चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने आइंदा समाअत पर सरकारी वकला को भी बुला लिया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को मुकदमे की नकूल फराहम कर दी गई हैं। दोनों मुल्जिमों को अदालत में पेश किया गया। समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट समाअत के दौरान इजाफी दस्तावेजात जमा करवाने पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, अगर हमने गलती दुरुस्त ना की तो क्या पार्लियामान भी दुरुस्त नहीं कर सकता? एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प कर देता है। हमारा माजी बहुत बोसीदा है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि पार्लियामान के पास इख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार बढ़ा सकती है। इसराइली मजालिम के खिलाफ हमास के तूफानुल अक्सा ऑपरेशन का तीसरा रोज। हमास मुजाहिदीन और इसराइली फौज के दरमियान जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। फौजी और पुलिस एहलकारों समेत 700 इसराइली हलाक हो चुके। लड़ाई के दौरान फलस्तीनी शोहदा की तादाद 413 हो गई। हमास के जंगजू अब भी इसराइली इलाकों के अंदर मौजूद। सेहोनी फोर्सेस के साथ शदीद झड़पें जारी। हमास के सरबराह इस्माइल हुनिया ने कहा कि गजा कामयाबी के बाद जंग मगरिबी किनारे और यरूशलेम तक जाएगी। हमास के हमलों से खौफजदा इसराइली तेजी से मुल्क छोड़कर भागने लगे। एयरपोर्ट्स पर इसराइलियों का रश लग गया। कशीदगी के बाद अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया भर की एयरलाइंस ने इसराइल के लिए फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। परवाजों की मनसूखी के ऐलान के बावजूद मुसाफिर मुल्क से फरार के लिए एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। तल अबीब के बिन गुरियान एयरपोर्ट के बैरून मुल्क लाउंज में इसराइली शहरियों की लाइनें लग गईं। हमास इसराइल कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल इजलास में कोई नतीजा न निकल सका। बाज़ाब्ता करारदाद पेश हो सकी और ना ही मुश्तरका एलामिया या बयान तक जारी हो सका। अमरीकी और इसराइली मुतालबे और दबाव के बावजूद कई अरकान ने हमास के हमलों की मजम्मत नहीं की। बंद कमरा इजलास में ज़रूरतमंदों को इमदादी खिदमात पहुँचाने पर इत्तफाक। अमेरिका का हमास के खिलाफ जंग में इसराइल की मदद के लिए जंगी बहरी बेड़ा भेजने का ऐलान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका की जानिब से इसराइल भेजे जाने वाले बहरी बेड़े में तैयारा बरदार जहाज समेत 5 तबाहकुन बहरी जहाज शामिल। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अमरीकी फ़ज़ाइया भी इलाके में अपनी ताकत बढ़ाएगी। इसराइल को अमरीकी सिक्योरिटी इमदाद की फराहमी आज से शुरू हो जाएगी। दुनिया के कई ममालिक में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। अमेरिका में हज़ारों शहरी फ़लस्तीन की हिमायत में निकल आए। शिकागो में होने वाली रैली में मुजाहिरीन की जानिब से फ़लस्तीन से इजहार यकजहती। इस्तांबुल में हमास की हिमायत में रैली। ईरान में इसराइली मजालिम के खिलाफ मुजाहिरे। बलूचिस्तान सूबाई एपेक्स कमेटी का अहम इजलास आज कोयटा में होगा। आला अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। दहशतगर्दी, सूबाई अमन व अमान पर तफसीली मुशावरत होगी। स्मगलिंग की रोकथाम और अहम मंसूबों पर रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। नेशनल एक्शन प्लान, अमल दरामद और बॉर्डर क्रॉसिंग के मामलात भी ज़ेरे गौर आएंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफराद के इनखला में सिर्फ 22 रोज बाकी रह गए। अवाम ने गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों की वापसी को खुशाइंद करार दिया। अवाम ने अपने रद्द अमल में कहा, गैर कानूनी गैर मुल्कियों के हवाले से हुकूमत ने अच्छा फैसला किया। फैसले से गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम में मदद मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब की तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए डेडलाइन पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने खुसूसी इजलास में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। अवाम की सहूलत के पेश नज़र प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील का भी हुक्म दिया।
افغانستان میں زلزلے سے اموات کی تعداد 2425 ہو گئی۔ افغان حکام کے مطابق اموات میں اضافے کا خدشہ ہے۔ زلزلے سے 1500 مکانات تباہ یا نقصان کا شکار ہوئے۔ مغربی صوبے ہرات میں 2 روز قبل 6.3 شدت کے زلزلے نے ہر طرف تباہی مچا دی تھی۔ بھارت کے سکھوں کو نشانہ بنانے کے خلاف آسٹریلیا میں احتجاج۔ میلبرن میں مظاہرے میں 2000 سے زائد سکھوں کی شرکت۔ مظاہرین نے فیڈریشن اسکوائر سے پارلیمنٹ تک واک کی۔ شرکاء بھارت کے خلاف نعرے لگاتے رہے۔ سائفر کیس کا باقاعدہ ٹرائل شروع ہو گیا۔ اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر 17 اکتوبر کو فرد جرم عائد ہوگی۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے آئندہ سماعت پر سرکاری وکلاء کو بھی بلا لیا۔ اسپیشل پروسیکیوٹر ایف آئی اے نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو مقدمے کی نقول فراہم کر دی گئی ہیں۔ دونوں ملزموں کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ سماعت 17 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ سپریم کورٹ میں فل کورٹ سماعت کے دوران اضافی دستاویزات جمع کروانے پر چیف جسٹس کا اظہار برہمی۔ ریمارکس دیے، اگر ہم نے غلطی درست نہ کی تو کیا پارلیمان بھی درست نہیں کر سکتا؟ ایک شخص آتا ہے اور پارلیمنٹ کو ربر اسٹیمپ کر دیتا ہے۔ ہمارا ماضی بہت بوسیدہ ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ پارلیمان کے پاس اختیار ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے اختیار بڑھا سکتی ہے۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف حماس کے طوفان الاقصی آپریشن کا تیسرا روز۔ حماس مجاہدین اور اسرائیلی فوج کے درمیان جنگ شدت اختیار کر گئی۔ فوجی اور پولیس اہلکاروں سمیت 700 اسرائیلی ہلاک ہو چکے۔ لڑائی کے دوران فلسطینی شہداء کی تعداد 413 ہو گئی۔ حماس کے جنگجو اب بھی اسرائیلی علاقوں کے اندر موجود۔ صہیونی فورسز کے ساتھ شدید جھڑپیں جاری۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ غزہ کامیابی کے بعد جنگ مغربی کنارے اور یروشلم تک جائے گی۔ اور کرکٹ کی بادشاہت کی جنگ جاری۔ آسٹریلیا کو وراٹ کوہلی کا کیچ چھوڑنا مہنگا پڑ گیا۔ 9 رنز پر 3 وکٹیں گنوانے کے باوجود بھارت نے آسٹریلیا کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ نیوزی لینڈ اور نیدرلینڈز حیدرآباد دکن کے راجیو گاندھی کرکٹ اسٹیڈیم میں مد مقابل آئیں گی۔ میچ دوپہر 1:30 بجے شروع ہوگا۔ کل پاکستان کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا۔